सभी मित्रों को नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अलंकार परिचय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एलटी हिंदी के सिलेबस में जो दिया गया अलंकार है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में 4-5 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए अलंकार परिचय। अलंकार की व्युत्पत्ति अलम धन क्री धन घय से हुई है। इसमें क्री धातु है, अलम शब्द, घय प्रत्यय है, जिसका अर्थ है आभूषण। देखिए, अलंकार शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ कहें तो आभूषण होता है। और जिस प्रकार से महिला श्रृंगार करने के बाद उसकी जो सुंदरता है वो कई गुना बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्य में भी यदि अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो काव्य की शोभा अत्यंत बढ़ जाती है। तो अलंकारों का बहुत बड़ा महत्व है। भूषित करने वाले उपादान को अलंकार कहा जाता है। जो आभूषित करे, विभूषित करे, वह अलंकार होता है। आचार्य वामन के अनुसार जो अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकृत ही अलंकार है। वामन के अनुसार भी हम पंक्ति को याद कर लेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद आगे है आचार्य भामह। 6ठी शताब्दी को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। देखिए, भामह का समय भी पूछा जाता है, तो उनका जो समय है वो 6ठी शताब्दी का है और अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है आचार्य भामह को। ध्यान रखिएगा। भामह ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व घोषित करते हुए कहा है, जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषण के बिना सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती। उन्होंने नीचे पंक्ति के माध्यम से लिखा है, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। वनिता अर्थात महिला, महिला का जो मुख है या जो उसका जो सुंदर मुख है, न कांतमपि निर्भूषम, उसमें कांति नहीं आती है किसके बिना? अलंकारों के बिना। इसलिए सुंदर मुख भी आभूषण के बिना सुशोभित नहीं होता है और उसके लिए भी अलंकारों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से काव्य में भी यदि अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो काव्य की सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। आगे रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, निष्कर्षतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा दृष्टव्य है। उन्होंने कहा है, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। जैसे हमारे भावों, जो हमारे इमोशन होते हैं, उनको दिखाने के लिए वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति जो है अलंकार है, ऐसा उन्होंने कहा है। परिभाषाओं को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा। कई बार परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, कुछ कथन पूछे जाते हैं, कुछ पंक्तियां पूछी जाती हैं। जैसे नकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। भामह जी अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, यह भी ध्यान रखना है। भामह का समय 6ठी शताब्दी का है, यह भी ध्यान रखना है। देखिए, उसके बाद है अलंकार के भेद। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला है शब्दालंकार। देखिए, जैसे कि शब्द से ही पता लग रहा है, जहाँ अलंकारगत रमणीयता शब्द प्रयोग पर आश्रित हो, अर्थात जहाँ शब्द में अलंकार हो या जहाँ अलंकारगत रमणीयता शब्द प्रयोग पर हो वहाँ शब्दालंकार, और जहाँ अर्थालंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो अथवा जहाँ अर्थ ग्रहण करने के बाद हमें अलंकार का आभास हो तो उसे हम अर्थालंकार की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद है उभयालंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही कोटि के चमत्कार रहते हैं, अर्थात जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार प्रकट होता है, वहाँ हम उभयालंकार की बात करते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार की बात करते हैं, जिसमें अति महत्वपूर्ण अलंकार आ रहा है अनुप्रास। देखिए, अनुप्रास की जो परिभाषा है वह क्या है? जहाँ वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास होता है। यह भी कह सकते हैं जहाँ एक वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। सामान्य शब्दों में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। देखिए मित्रों, हमने विषय को समझना है, केवल खाली पढ़ना नहीं है। शब्दों की गंभीरता को समझना है
यदि आप किसी चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं तो परिभाषा तो स्वयं भी बन जाती है। तो अनुप्रास को हम सामान्यतः यह भी कह सकते हैं कि जहाँ एक वर्ण की पुनरावृत्ति अनेक बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। उदाहरण में लिखा है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। देखिए यहाँ म वर्ण तथा दंती सौ वर्ण की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। मुदित में म है, फिर महीपति है, फिर मंदिर है, और आगे सेवक सचिव सुमंत। तो म वर्ण तथा दंती वर्ण की पुनरावृत्ति अनेक बार हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। या कह सकते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। चौवर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। या कह सकते हैं, रघुपति राघव राजा राम, तो रौ वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो अनेक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के कारण, चाहे स्वर वर्ण आए चाहे व्यंजन वर्ण आए, कोई भी वर्ण आता है, उन वर्णों में साम्यता होती है और एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आगे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए, अनुप्रास के 5 भेद हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, चौथा है अंत्यानुप्रास और पांचवा है लाटानुप्रास। पहला जो अलंकार है वह छेकानुप्रास है। छेक शब्द से तात्पर्य है चतुराई। अब जहाँ अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रीजी रहसी रहसी, रहसी रहस हंसी हंसी उठे, सांस है भरी आंसू भरी, कहत दई दई। तो यहाँ आप देख रहे हैं छेकानुप्रास में, तो यहाँ क्या हो रहा है कि अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो रही है ना। जैसे आप देख रहे हैं, रीजी रो की, रहसी रहस, यानी एक एक बार, रीजी एक एक हो गया, रहसी रहस हंसी हंसी उठे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ छेकानुप्रास है। उसके बाद वृत्त्यानुप्रास, जहाँ वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। रसानुकूल भिन्न भिन्न वर्णों रचना को वृत्ति कहते हैं। वृत्ति किसे कहते हैं? रसानुकूल भिन्न भिन्न वर्ण रचना को वृत्ति कहते हैं। तो आपने वृत्त्यानुप्रास में पढ़ा कि जहाँ वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती है ना। छेकानुप्रास में तो देखा आपने एक एक बार होती है, तो यहाँ अनेक वर्णों की अनेक बार, है ना। जैसे कंकन किंकिण नूपुर ध्वनि सुनि, कहत लखन सनराम हृदय गुनि, तरिन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। यहाँ वृत्त्यानुप्रास है, तो वर्ण की पुनरावृत्ति अनेक बार आ रही है, तो यहाँ वृत्त्यानुप्रास चक्र की तरह मान सकते हैं हम वृत्ति। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहु जान जाहि निरंतर गावे, यहाँ भी आप देख रहे हैं तो अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ वृत्त्यानुप्रास है। उसके बाद श्रुत्यानुप्रास है, जहाँ किसी एक ही स्थान जैसे कंठ तालु आदि से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास है। श्रुत्य से तात्पर्य है जहाँ कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, उन वर्णों की यदि पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे तुलसीदास सीदत निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई, तो आप देख रहे हैं तो और दंती सौ, है ना। तुलसीदास में तो आ रखा है, फिर सीदती में दंती सौ, उसके बाद फिर नौ निशिदिन तुम्हारी निठुराई। तो आप देख रहे हैं कि दंत्य वर्णों का प्रयोग किया गया है उदाहरण के माध्यम से। तो यहाँ श्रुत्यानुप्रास है, चाहे वो दंती से हो, चाहे कंठ से हो, तालु से हो, ठीक है। आगे है अंत्यानुप्रास, जहाँ पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। देखिए जहाँ पदांत से तात्पर्य है पद के अंत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन, उसकी आवृत्ति होगी तो वहाँ अंत्यानुप्रास होगा। गुरु या रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो ऐसे आप देखते हैं आई और जाई, ये पदांत में एक ही स्वर है और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हुई है, स्वरों की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ आप देख रहे हैं अंत्यानुप्रास है। और कुंद इंदु
समदेह, उसके बाद उमा रमन करना अयन जाहिदीन परने करहूँ कृपा मर्दन मयन। इस प्रकार से यह उदाहरण है। तो यहाँ भी अयन मयन देह नेह ऐसे शब्दों में आवृत्ति हो रही है, चाहे वह स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, अंत में आवृत्ति होगी तो वहाँ अंत्यानुप्रास। उसके बाद लाटानुप्रास, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ पर में पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ लाटानुप्रास होता है। लाटानुप्रास आप देखिए, जहाँ एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में और अन्वय करने में उसका भेद होगा अर्थात भिन्नता आएगी तो वहाँ लाटानुप्रास होगा। पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब हम अन्वय कर रहे हैं तो अन्वय के अर्थ में भिन्नता दिख रही होगी आपको। तो यहाँ लाटानुप्रास है। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताही। तो आप देख रहे हैं कि जो कौमा का विराम चिन्ह है कहीं जाके नहीं के बाद लग रहा है और कहीं जाके के बाद लग रहा है। तो विराम चिन्हों से भी आप अन्वय में परिवर्तन देख रहे हैं लाटानुप्रास में। उसके बाद यमक अलंकार है अगला अलंकार, बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है, इससे भी प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। यह भी कह सकते हैं यमक का मतलब युग्म। तो जहाँ एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो रहा है तो अर्थ भिन्नता आएगी, वहाँ यमक अलंकार होगा। जिसका प्रसिद्ध उदाहरण है कनक कनक तय शोकुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराई जग वा पाए बोराई। तो यहाँ कनक और कनक दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक सोने के लिए एक धतूरे के लिए। तो यहाँ अर्थ भिन्नता है तो यहाँ यमक अलंकार है। उसके बाद वर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैं न हरिणी के नैनान तय हरि निके यह नैन। आप देख रहे हैं एक मैन आ रहा है एक मैं न आ रहा है, उसके बाद नैनान आ रहा है, फिर आ रहा है नैन। तो यहाँ युग्मता है लेकिन अर्थ भिन्नता है। उसके बाद है केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास, जगती जगती अर्थ भिन्नता है। तो जहाँ एक से अधिक बार किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो और अर्थ भिन्नता हो वहाँ यमक अलंकार होगा। उसके बाद श्लेष अलंकार बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है। श्लेष का अर्थ है चिपकना मिलना अथवा संयोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। या यह भी कह सकते हैं जहाँ एक शब्द में अनेक अर्थ दिखाई दें वहाँ श्लेष अलंकार होगा। रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी जो शब्द है शब्द एक ही है लेकिन कई अर्थ प्रकट कर रहा है, कहीं चूने के रूप में कहीं जो है सम्मान के रूप में, है ना, अलग अलग प्रकार से अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहा है। तो यहाँ श्लेष अलंकार होगा। उसके बाद अगला जो उदाहरण है चिर चीवो जौरी जुरे क्यों न स्नेह गवीर को घटी ये ब्रषभानुजा वे हलदर के वीर। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, याद भी कीजिएगा। तो यहाँ भी श्लेष अलंकार दिख रहा है आपको, हलधर, है ना। तो वृषभानुजा वृषभ धन अनुजा इस तरीके से श्लेष अलंकार अर्थ प्रकट कर रहा है, शब्द में अर्थ दिख रहा है, शब्द अलंकार भी है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारे उदाहरण जो है बिहारी सतसई के हैं। बिहारी जी ने जो सतसई लिखी थी उसमें ये वहाँ से लिए गए हैं। अगला है मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जहाई पर है श्याम हरित तुति होई। तो यहाँ भी श्लेष अलंकार दिख रहा है। उसके बाद श्लेष के दो भेद हैं, एक अभंग श्लेष है एक सभंग श्लेष है। कई बार पूछा जाता है श्लेष कितने प्रकार के होते हैं, एक सभंग दूसरा अभंग। अभंग श्लेष, अभंग अर्थात श्लेष में शब्द के दो टुकड़े किए बिना ही जहाँ एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ अभंग होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, बहुत बार पूछा गया है। चरण धरत शंका करत चितवन चारि ओर, सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ अभंग है, बिना अर्थ टूटने से ही या टुकड़े किए बिना ही अर्थ प्रकट हो रहा है इसमें। सुबरन स्वर्ण के लिए है, सुबरन वर्ण के लिए है, कहीं वो कोई अर्थ देता है कहीं कोई अर्थ देता है।
अलग अलग भिन्न अर्थ प्रकट होने के कारण, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ निकलने के कारण यह श्लेष है, और वह भी अभंग श्लेष है। सभंग श्लेष जहाँ पर शब्द को भंग करने पर दूसरा अर्थ निकले वहाँ सभंग होगा। जैसे नाही नाही कहे थोरऊ मांगे सब देन कहे, मंगन को दे की पट देत बार बार है। तो यहाँ जब तक हम अर्थ को अलग नहीं करेंगे तब तक यह सभंग श्लेष नहीं कहलाएगा। तो यहाँ अर्थ को तोड़ना बहुत आवश्यक होगा। उसके बाद है वक्रोक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द अलंकारों में है वक्रोक्ति भी। जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से श्लेष अथवा काकु युक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखिए कह रहा है जहाँ पर वक्ता के कथन का, जो बोलने वाला वक्ता है उसके कथन का कभी बात का वक्ता के अभिप्रेत आशय से श्लेष अथवा काकु उक्ति से भिन्न अर्थ, कहा कुछ और सुना कुछ, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होगा। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मुँह कह भोगू, गौरवशाली प्यारी हमारी सदा तुम्ही एक इष्ट हो न गऊ नहीं हो अवसा, अलिनी हो न हो अस काहे कही। इस तरीके से ये उदाहरण हैं। इन उदाहरणों को आप ध्यान से जो है देखिएगा, और हो सके तो इनको कहीं लिख भी लीजिएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार उदाहरणों के माध्यम से पूछा जाता है, कई बार परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो आज आपने शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकारों को पढ़ा, और आशा करता हूँ कि आप सभी ने ये सारे अलंकार बहुत अच्छी तरह समझ लिए होंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।